बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबके प्यार और मोहब्बत का। 377 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू सो मच गाइस। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ैनब नुमान। एक्चुअली मैंने व्लॉग वाला और अपना नया चैनल, दोनों चैनल्स नए बनाए हैं और मुझे कुछ अरसे तक अपने हर व्लॉग में आप लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरा ये न्यू व्लॉगिंग चैनल है। पिछला व्लॉग चैनल मेरा वेस्ट हो गया था, किसी रीज़न की वजह से मैंने उस पर काम करना बंद कर दिया है और ये नया चैनल बनाया है। और आप सब का जो प्यार है, जो मुझे सब्सक्राइबर्स आप लोग कर रहे हो, मैं आपको रिक्वेस्ट करती रहती हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो, मेरे व्लॉग को भी लाइक और शेयर करते रहो। पिछले 2-3 व्लॉग आप लोगों ने मेरे बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं। मैं इतना ज़्यादा रियल अपनी लाइफ का कभी कोई हिस्सा शेयर नहीं करती। मैं हमेशा कहती थी कि अच्छा पार्ट शेयर करो, कोई ज़रूरत नहीं है फजूल किसी किस्म की बात शेयर करने की। लेकिन अब मैंने आप सबको अपना फैमिली बनाया है तो मुझे मेरा दिल हल्का हो जाता है आप सबसे बात करके ना। तो अभी मैं यहाँ पे जो छोटा सा क्लिप, ये 2 क्लिप शेयर किए हैं। एक्चुअली ये मेरी मॉडल हैं, मेरे पास मेकअप करवाने आई थी। दुआ की भाभी हैं, मैंने इनका ब्राइडल मेकअप किया था, इनकी बहन का भी ब्राइडल मेकअप किया था, शूट किया था। अगर आप लोग मुझे पहली दफ़ा देख रहे हो तो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। होम बेस्ड मेकअप स्टूडियो भी है। बस ये रमज़ान गुजर लेना है तो इंशाल्लाह मैं आपको अपना होम का टूर भी करवाऊंगी, अपने स्टूडियो का भी टूर करवाऊंगी। अक्सर आप मेरी जो व्लॉग्स देख रहे हो तो ये मेरा अपना होम बेस्ड स्टूडियो ही है। अपने घर का भी टूर करवा दूंगी, डिटेल से वीडियो बनाऊंगी कि मैं कौन हूँ, मेरे बच्चे कितने हैं, मेरा बंदा क्या करता है और मैं क्या करती हूँ और मैं यूट्यूब पर कब से हूँ और ये नए चैनल्स क्यों बनाए हैं ना। अच्छा, मैं यहाँ पे बता रही थी कि मुझे ये दुआ जो है, मेरे पास मॉडल आई थी तो इनका अपना सैलून है, ठीक है। इनका स्किन का काम बहुत अच्छा है सॉरी आज मुझे ना घपले हो रहे हैं सारे। तो इन्होंने मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट करी थी कि आप मेरे पास आ जाओ, स्किन पॉलिश मेरे से ना फेशियल ले लो। तो मैं बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके गई हूँ दुआ के पास, क्योंकि आज के दिन में मेरा सिर्फ अकेली मेरा रोज़ा था। हस्बैंड ने घर नहीं आना था और बच्चों का रोज़ा नहीं था और हेल्पर का भी नहीं था। ओप्पो का वाइटनिंग कर रहे हो आप मुझे, ठीक है उतारो। आपका तो वीडियोस में भी आया हुआ हो है, ये तो मुझे याद ही नहीं। मैं दुआ के पास आई हूँ, दुआ मेरे पास एज अ मॉडल आई थी, बहुत ही प्रिटी मैंने इनका मेकअप किया था माशाल्लाह। तो मैं बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज करके दुआ के पास आई थी, क्योंकि मैं ऐसे जब कभी अपने फेशियल्स या मैनी पैडी कभी बाहर से कभी कुछ करवाया ही नहीं ना। जब से लाइक 10 साल हो गए मेरी शादी पे 1-2 फेशियल्स लिए थे, उसके बाद मैंने कभी कुछ नहीं करवाया। तो यहाँ पे मेरा दोनों ने फेशियल भी कर दिया है, साथ में दोनों ने मिलकर मेरा मैनी पैडी कर दिया था। और पाँव दुआ कहती है आपकी एड़ी काफ़ी साफ़ है। मैंने कहा मैं अपने पाँव की वैसी केयर रखती हूँ, मुझे बहुत अजीब लगता है कि पाँव ख़राब हो ना, स्पेशली एड़ी अगर ख़राब हो। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा रिलैक्सिंग मसाज भी उन्होंने कर दिया था। तो लाइक मेरा ईद की तैयारी ईद से पहले हो गई और मेरा फ्री वाला फेशियल और मैनी पैड भी हो गया। थैंक यू दुआ सो मच। अच्छा, आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर दूं कि अगर आप लोग भी इनसे करवाना चाहते हो तो इनकी लोकेशन क्या है। एक्चुअली मैं काफ़ी लेट पहुंची तो प्रॉपर व्लॉग नहीं बना पाई इनकी लोकेशन का। जो टाउनशिप में दी पंजाब स्कूल है ना, बिल्कुल उसके ऑपोजिट आपको एक मेंस सैलून नज़र आएगा। उसके साथ ही इनका है, लाइक वो मेंस वाला इनके भाई का है और साथ ही बिल्कुल साथ वाला जो डोर है, नाम इनका आई थिंक फातिमा ब्यूटी सैलून के नाम से है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना जो मेरी सबसे पहले एक दफ़ा मेरे पास मॉडल आई थी वो इनके घर के इनकी सैलून के बिल्कुल पास लोकेशन पे थी। तो वो मुझे मिलने आ गई भागकर और उन्होंने कहा कि नहीं जी बफ्तारी तो आपने मेरे घर ही करनी है, आपने जाना ही नहीं ना यहाँ से। मैं इतनी शर्मिंदा हो रही थी, मैंने कहा यार मैं तो अचानक आई हूँ और फेशियल करवा रही हूँ, मैं कैसे यहाँ पे आके फिर मैं थोड़ा सा अपना वीडियो क्लिप बना रही थी। वो ज़बरदस्त थी, मुझे अपने घर ले आई क्योंकि अफ्तारी होने वाली थी। कह रही थी आप कहाँ अकेली घर जाओगी, आप मेरे पास अफ्तारी कर लो। मुझे अच्छा भी बहुत लगा, लेकिन मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी भी बहुत हो रही थी कि यार बिन बुलाए मेहमान। लेकिन फिर आप देखो कि खाने पे रिस्क पर मतलब खाने वाले का नाम लिखा होता है ना। तो बस मैंने अच्छा वो क्लिप नहीं बनाया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हुदा ने मेरे आगे रख दी थी माशाल्लाह से। मैं उनके साथ थोड़ा गपशप भी लगाई, अफ्तारी की और उसके बाद जनाब मैं घर आ गई थी बस। और बच्चे को सुला कर रात का टाइम हस्बैंड का वेट किया और सुबह ये सहरी का टाइम हो चुका है। और सहरी में जनाब मैंने जो है मानी के लिए तो पराठा बनाया था, लेकिन अपना फ्रोज़न पराठा बना लिया था और सहरी करके फिर हम सो गए थे। एक लंबा चौड़ा बीच में ना जो गैप्स आते हैं आपको पता है, उसमें हम क्लिप्स नहीं बना सकते, नींद मस्सा ही पूरी होती है। रोज़ों में इतना हेक्टिक डे हुआ हुआ है ना। बस फिर उठ गए हैं और बच्चों को स्कूल से आने का टाइम हो रहा, आते ही मैंने सबसे पहले फ्रूट्स काट दिए। आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई, इतनी ज़्यादा गर्मी सही वाली अब गर्मी अपना आप दिखा रही है गर्मी जी। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अफ़ान को मैंने सुबह काट के दिया है, बच्चों के लिए स्कूल से लेने जाने, बस बच्चों के लिए काट के रख दिया, आज उनका रोज़ा नहीं था। आप लोग यम्मी लगे जी भाई? यस भाई, आपको टेस्टी लगे, आपको अच्छा लग रहा है, खाने में अच्छा लग रहा है? अब नीचे बैठ के खा लो आज। बच्चों के बाबा घर नहीं है तो हम बच्चों को स्कूल से लेने भी खुद जा रहे हैं, ये ड्यूटी भी हम खुद ही अंजाम देंगे। छोटा मेरे साथ जा रहा है, कितनी धूप है बाहर, तो शदीद गर्मी, गाड़ी में बहुत गंदी है। फन गर्मी कितनी ज़्यादा लग रही है, ओए होए होए होए। फन क्या अच्छा
हमारी जान निकल रही है, तो वो तो भाई धूप में गर्मी में गाड़ी में बैठने लाइक आग के अंदर बैठ गए हैं। ओह हो तप्पी हुई है गाड़ी। अब आन स्कूल से आ गए। बनी भाई किधर है? भाई को भी लेके सॉरी ओए फन गोला फन 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 बा मेरे बेटे का पसीना चेक करें। हमने फ़ौरन एसी भी नहीं चलाया। ओए 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 गोरा वाह 2-3 है। अस्सलाम वालेकुम सिनान। अरे माशाल्लाह फ़ान ने शाल कमीज पहन के मामा का जब बा। अच्छा ये तो देखो फ़ान, आपने नाई कैसे की थी? मुंह पे साबुन कैसे लगाया था? मेरी तरह मुंह करके बैठो। सर पे भी लगाया था और पाँव पे कैसे साबुन लगाया था? ऐसे कैसे मला था? ऐसे मला था। आइज में साबुन कैसे गया था आपके? आइज में नहीं गया था। बाओ बच्चों ने नहा लिया। जुम्मे का टाइम हो गया है। जल्दी खाना खा लो, जल्दी मेरा बेटा। आप भी खा रहे हो? क्या खा रहे हो आप? वो बताएगा उसने, मैंने सुना ना। कुकू अंडा। ओके बिस्मिल्लाह 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 थोड़ा लो याला खैर। माशाल्लाह ये दोनों बच्चे की थोड़ी सी आदत है आ रही है। और ये बच्चा बचपन में मैंने पूरी आदत डाली थी इसको, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा है भाइयों को देखता है कुछ भी नहीं खाता। अभी मैं इसको दोबारा से कोशिश कर रही हूँ। अंदर कपड़ों से नहीं करना, वाइट कपड़े वरना सही तरह बैठ जाए ना। ये जो है ना ये पूरा का पूरा अपने अब्बा पर है, कुछ नहीं खाता उसके देखा देखी। ये दोनों मेरी वाम कुछ नहीं खाते। चल ओ यार। अच्छा जनाब मेरा ना रोज़ा तो था केली का, लेकिन मैंने सोचा कि मैंने इफ्तारी में आज कुछ भी नहीं बनाना, क्योंकि रोज़ा इतना ज़्यादा लग रहा था, गर्मी इतनी ज़्यादा थी। मैंने कहा घर के थोड़े से काम समेटते हैं। एक्चुअली संडे को मेरे घर में दावत है, तो मैंने कहा थोड़े से ज़रा, अब गर्मी भी अब फाइनली आ चुकी है और सर्दियाँ अब वापस नहीं आती, तो मेरे जितने कंबल शंबल थे सब इधर पड़े हुए ना। मेरे पास इस घर में ना कोई पेटी, कोई स्टोरेज, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लाइक मेरा जो बेटा है ना, लाइक मेरी जो जहेज़ का बेटा है, वो मेरे ससुराल वाले घर में ही, लाइक अम्मी के घर में ही, अब्बू के घर में वहीं पर है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बड़ा था और वो उतर नहीं सकता था। और इस घर में हमारे पास स्पेस भी नहीं थी। ये घर काफ़ी छोटा है ना, सिर्फ एक ही रूम है इसके अंदर, तो रखने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो हम वो ले के नहीं आए हुए इस घर में। तो मुझे अपने सर्दियों के सारे कपड़े, जो कपड़े तो नहीं खैर, जो कंबल शंबल इस तरह की बड़ी चीज़ें मैं वहीं रख कर आती हूँ। अच्छा मैंने ना आज एक हेयर सीरम ट्राई किया था, वो इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा था। मैं थोड़ा सा यही आपको दिखा रही थी। मेरे बाल थोड़े से घने घने से आपको लग रहे हैं ना, नहीं तो मुझे हर दफ़ा कमेंट्स आ रहे होते हैं कि अभी आप फ्रेंड से गंजी हैं। यार मेरे छोटे बेबी इस टिड्डू है ना, इसकी वजह से, सारे मेरे बच्चों की वजह से ना मेरा फ्रंट सारा उतर जाता है, मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो अभी ये सारा हमने सामान गाड़ी में रखा है और फिर इस शदीद धूप में हम दोबारा अपनी मंजिल की, तो मेरी अम्मी का घर करीब ही है, मेरे से एक ब्लॉक छोड़कर है, 2 से 5 मिनट का, लाइक 5 मिनट से भी कम का रास्ता होगा। लेकिन आपको पता है इस गर्मी में और रोज़े में हम लोगों का दी एंड हो गया। मेरा तो होंठ खुश्क, मुँह खुश्क, और मैं पूरे रमज़ान हो गया अपनी अम्मी का पता करने ही नहीं जा रही थी। मेरी एक्चुअली जो अम्मी सास हैं, मदर इन लॉ, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। लाइक रोज़ों से पहले तो मैं बहुत ही बाकायदगी से उनके पास जाती थी, उनका हाल पूछने। उनको अच्छा लगता है, एक्चुअली हमारी नंद भी कोई नहीं है, उनकी बेटी कोई नहीं है, तो अच्छा लगता है कि यार उनके साथ मिल कर उनको मुझे देख करना। तो अभी हम रमज़ान में जाया ही नहीं जा रहा था, तो वो इतना गुस्सा कर रही थी, आज जो यार तुम लोग नाराज़ हो। मैंने कहा नहीं, फिर हम इतनी हिम्मत करके मैंने कहा चलो काम भी हो जाएगा, ये भी करके आते हैं। अच्छा वहाँ पर मैंने एक और काम करना था। मेरे पास ना मेरी अलमारी में मैंने एक शॉपर बड़ा सा रखा हुआ था, जो मेरे बच्चों के छोटे कपड़े थे, तो वहाँ पर और छोटे माशाल्लाह से न्यू बच्चे आए हुए हैं। 3 माह का है एक, मेरे भाइयों के बच्चे ना, देवर के बच्चे, तो एक जो है 5-7 माह का, थोड़ा सा बड़ा है। तो फिर मैंने जो छोटे साइज़ के थे वो छोटू को दे दिए हैं। इतने अफान के हैं इसमें, सिनान के थोड़े से संभालने में हैं वो सब कपड़े। लाइक मैं उनको इतना थोड़ा सा क्लिप बना लिया था, मुझे अपनी मेमोरी हो रही थी, क्योंकि मैं जब भी बच्चों के कपड़े देखते हैं तो मुझे अपने बच्चों का छोटा टाइम याद आ जाता है। तो अफान माशाल्लाह मेरा हेल्दी था, तो अफान के इतने ज़्यादा कपड़े ऐसे थे जो मैंने लेकर अनटच रखे हुए थे कि इसको एक दफ़ा भी पहनाए तो छोटे हो जाते थे ना। तो मैंने सारे के सारे भाभी के बच्चों को दिए हैं कि आप लोग अपने बच्चों को पहना लो, बिल्कुल न्यू, और इसी सीज़न में, लाइक गर्मी के सीज़न में ही पहने जाने हैं। और यहाँ पे फिर मैं वापस घर आई हूँ और मैंने इफ्तारी तो बनानी नहीं थी, तो मैंने अभी पूरे कमरे के, लाइक कबर्ड्स के, अलमारियों के कबर्ड्स और कपड़ों का भी और भी काम करना है। सर्दियों के थोड़े से कपड़े बाहर रह गए, बस उनको उठा कर रखना है, जिसमें बच्चों के हैं, इनके बाबा की जैकेट्स वगैरह थोड़ी सी पड़ी हुई थी, वो मैंने रखनी है। तो अभी अफान को मैं रिक्वेस्टेड डाल रही हूँ, प्लीज़ फिडर लेके लेट जा, प्लीज़ फिडर लेके लेट जा। लेकिन ये लड़का आपको पता है मेरा ही दोस्त है। अच्छा 1-2 दिन ना बीच में ये सिर्फ ट्यूशन गया है, मुड़ के ये भाइयों के साथ दोबारा ट्यूशन ही नहीं गया। अब मैं यहाँ पे, मुझे इतनी नींद आ रही है, मैं सोच रही हूँ कि मैं काम करूँ कि सो जाऊँ। थकावट से ना मैं फेंट हो रही थी। और मैंने जो सहरी में भी वो फ्रोज़न पराठा खाया हुआ, दूसरा तो खाया नहीं था, तो उसमें तो आपको पता है कोई जान होती नहीं है। तो मैं ऐसे बेहोशी, और मैं धूप में 2 दफ़ा घर से बाहर गई हूँ, तो मैं तो आधी मरने वाली हुई थी। लाइक कभी बेहोश होकर इधर गिर रही थी, कभी उधर। लेकिन काम करना भी इतना ज़रूरी है, ईद बिल्कुल सर पे आई हुई है ना।
एक्चुअली मुझे काफ़ी ज़्यादा कपड़े मैनेज करने थे, बहुत सारी कबर्ड्स को मैनेज करना था और काफ़ी टाइम से नहीं हुआ हुआ था, तो काफ़ी ज़्यादा मैस हुआ हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ारी लाइक सी होती है कि अगर आपके कबर्ड्स अलमारियाँ सेट ना हो, और मैं अक्सर चीज़ें भूल जाती हूँ रख के। तो अभी मैंने जितने यहाँ पे अपने सारे निकाले, तो मेरे यहाँ पे 2 नए-नए कुर्ते भी निकले। मैंने कहा वाह! अब ये देखो, एक ये वाला लास्ट ईयर का, ये मेरा पीआर में आया था, और ये वाला कुर्ता मुझे गिफ्ट में मिला था, मेरी कज़न ने मुझे गिफ्ट किया था, और ये भी मैंने अभी तक नहीं पहना। मैंने कहा इन दोनों कपड़ों को निकालो, प्रेस करो और इनको पहनो। और ये एक और ड्रेस निकला है, ये मेरी खैर बरी शरीफ का है, और इसको वापस मैं अटैची में रखूँगी क्योंकि ये तो गर्म है बहुत ज़्यादा, लाइक रेशमी है ना, तो सर्दियों में पहनने वाला है। इसके अलावा बच्चों के ये छोटे कपड़े थे फैंसी से, मामा ने इनकी नानों ने सिलवाए थे किसी शादी पर, तो मेरे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली ये थोड़े से ना उन्हें चुभते हैं, फैंसी है ना, तो वो पहनते ही नहीं थे। और यहाँ पे मैं कपड़े तय करने बैठी हूँ, और आपको पता है जो बच्चे जो तंग करते हैं, अब मेरा सारा काम का मोटिवेशन टूट जाता है, सारे का सारा ना, आपका दिल ही नहीं करता काम करने को। मैं इसको कई एक्चुअली हमारा नेट ख़राब हुआ हुआ है, तो बच्चे एलसीडी और कार्टून भी नहीं देख रहे, और इसके तमाशे आप चेक करें अफान के। और ये दोनों बड़े भाइयों का दोस्त नहीं है, ये मेरा, ये बाबा का दोस्त है, ये हम दोनों के साथ ही चिपकता है। और ये वाला बच्चा मेरा यूट्यूब की पैदा लाइक मैं अपना यूट्यूब करती थी, तो फिर हमने एक्चुअली इस बच्चे की बहुत ही बड़ी स्टोरी है। एक्चुअली मैंने बेबी घर लेनी थी, तो फिर मैंने ये प्लान किया, लेकिन अल्लाह ताला के देखे करने ही जो भी होती है अच्छा होता है। तो ये बेबी गर्ली, इसने बेबी ने हमारे साथ प्रैंक किया हुआ है, क्योंकि मुझे अल्ट्रासाउंड में भी बेबी गर्ली बताई थी, लेकिन जब हुआ तो बॉय था। अच्छा, जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड में मुझे बता दिया ना कि बेबी गर्ल है, तो मैंने और मेरी मामा ने इतनी एक्साइटमेंट में, अब ये वही आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। मैंने अपनी बेटी के सारे कपड़े लाइक संभाल के रखे। में हमें ये था कि बेटी होगी, मुझे शौक बहुत ज़्यादा था, क्रेज़ था बेटी का ना, लेकिन अभी अल्लाह का शुक्र अब शौक नहीं है। बस अल्लाह ताला मेरे बेटों को सलामत रखें, सेहत वाली ज़िंदगी दें, और इंशाल्लाह मेरे बेटों को अल्लाह ताला बेटियां दे देंगे, क्योंकि अब इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, अफान यहाँ पे ये ज़िद करे कि ये सारे कपड़े मेरे हैं, तो मैं इसको कह रही हूँ हाँ पुत्र, ये कपड़े सारे तेरे ही हैं, अगर तू ना आता तब बहना आती ना, यूज़ क्यों होने मैं मजाक कर रही हूँ, सॉरी अल्लाह पाक। लेकिन ना ये कपड़े इतने क्यूटू हैं, इतने क्यूटू हैं, मैं ये संभाल के रखती हूँ। मैंने उस टाइम पे जितनी शॉपिंग की थी ना, और ये मामा ने सिलवाए थे सारे के सारे ना, छोटे काफ़ी कुछ उनके अपने कपड़ों से बचे हुए थे पीसेस। तो शौक होता है ना कि हमारे फैमिली में बेटी नहीं है ना, मेरे इन लॉज में है, और मेरी शादी हुई नहीं है, मेरी बहन के बच्चों ने बेटे ही हैं, और माशाल्लाह से मेरे भाई का भी बेटा ही हुआ है, तो बेटी है ही नहीं। और यहाँ पे हम ये कपड़ों की लड़ाई है, और ये मैं थक टूट के, मैंने कहा मैं लगी हूँ सोने। और अफान फिर मुझे तंग करना स्टार्ट हो गया कि मामा ये जब सोने लगो तो सोने भी तो नहीं ना देता, ये बच्चों का हाल होता है। मैंने कहा मैं उठ के बाकी का काम करूँगी। खैर हम फिर कपड़े सारे समेटे और उठ गए, और मैंने इफ्तारी में कुछ भी नहीं बनाया। मेरे पास यहाँ पर ना बस शेक बना लिया फटाफट से, और पास्ता पड़ा हुआ था उसको गर्म किया, और एक फ्रूट पड़ा हुआ था उसको काट लिया। मैंने कहा अल्लाह ताला का कितनी बरकत होती है रमज़ान में, कि अगर आप लोग कुछ ना भी बनाओ तो माशाल्लाह से ऐसी ही चीज़ें हो जाती हैं ना इतनी। और यहाँ पे फिर मैंने कहा बच्चों को तो खाना खिलाना ज़रूरी है, ख़ुद भी ना गर्मी की वजह से इतना ना ढालपन हो रहा है, दिल ही नहीं करता खाना खाने को। तो कभी कभी मेरा ना कभी मेरे दिल में बहुत ज़्यादा आता है यार, मेरी भी यहाँ पे कोई एक बेटी होती ना तो अच्छा लगता है यार। मैं घर में अपने हस्बैंड को ये कहती हूँ, मैंने कहा तुम सारे ना मर्दों के वोट ज़्यादा है, मेरा कोई वोट ही नहीं है। लाइक मैं अकेली सिंगल फीमेल हूँ इस घर में, मुझे कोई दूसरी फीमेल बंदी नज़र ही नहीं आती, सब छड़े छाड़ नजर आते, लाइक लड़के नज़र आते हैं। तो पहले तो मुझे जब मेरा दूसरा बेटा भी हुआ था ना, मुझे पागलों की तरह शौक था कि मुझे बेटी चाहिए, लेकिन बस ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए बस अल्लाह ताला जो भी देना उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह ताला इनको ही नेक बनाए, फरमाबरदार बनाए, अल्लाह ताला इनकी भी किस्मत और नसीब अच्छे करे। अच्छा यहाँ पे मेरे बच्चे माशाल्लाह से जहाँ पढ़ने जाते हैं स्पारा, तो इनकी बाजी अक्सर क्लिप्स भेजती रहती हैं, तो जुम्मे वाले दिन वो बहुत प्यारी नात वगैरह वहाँ पे सब पढ़ाती हैं, तो ये छोटे छोटे क्लिप्स थे, मैंने ये शेयर किए हैं। माशाल्लाह से मुझे अपने घर के पास ही इनको स्पारा पढ़ाने वाली यहाँ पे सिनान का मुँह आया था, सिनान यहाँ पे एक बच्चा नात पढ़ है, मैंने कहा वॉइस ओवर अपनी कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा बच्चों की मेमोरी थोड़ी सी मेमोरेबल उन्हें रहेगा। इन्हें स्पारा पढ़ाने वाली बाजी और ट्यूशन वाली बाजी बहुत अच्छी हमें मिल गई है यहाँ पर। बस जी आज का सारा दिन मेरा इस तरह गुजरा है। और इसके बाद लास्ट में ना हमारा प्लान था फ्राइडे को ना, मैंने एक्चुअली ईद से पहले मैं चाह रही थी कि मैं अपना ना लुक चेंज कर लूँ, बालों के साथ कोई पंगा कर लूँ जो मेरे ना आया हुआ था बहुत ज़ोर का तो फिर मैं अपनी हेयर स्टाइलिस्ट को विज़िट किया था थोड़े दिन पहले, तो उन्होंने मुझे सारी चीज़ें डिटेल में बता दी थी कि आपने ये सारा सामान लेकर आना है, और ये अल्फता से मैंने सारा लिया। अच्छा मैं आपको बताती चलूँ कि फार्मेसी पे ना सेल लगी हुई है 20% ऑफ, तो ये तकरीबन 4500 प्लस का सामान था जो मुझे 31 में मिल गया।
लेकिन आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, 31 भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन चलो शुक्र है कि ना वो ऑफ में मिल गया। यहाँ पे 9W शेड है, 7 बेस के लिए है। लाइक नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी कि उन्होंने कैसे कैसे एप्लीकेशन की है और क्या रिज़ल्ट आया, ठीक है। अभी ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ठीक है। मेरे व्लॉग को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। कुछ भी आपको अच्छा लगे बुरा लगे कमेंट करके ज़रूर बताया करें। अगर मेरी आप लोग रूटीन से रिलेट कर पाते हैं, आप लोग अपना डे का रूटीन कैसे गुजारते हैं, आप लोग वो भी मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अपना ढेर सारा ख्याल रखा करो, मुझे दुआओं में याद रखा करो। मेरे दोनों न्यू चैनल्स पर मुझे आप लोगों की ढेर सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर यही शेयर कर रही हूँ कि ये मेरा 3rd डे है और मेरे काफ़ी ज़्यादा एक्नी, देखो आप लोग बैठ गए, मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, कोई यहाँ पर ज़्यादा लाइट नहीं है, डायरेक्ट मेरे आपको पता है यहाँ पर एक्नी कितनी ज़्यादा हो गई थी। तो मुझे तो फेशियल्स के काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं ना। यहाँ पर हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।